हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7.2.1 क्लोरोप्लास्ट एज लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनेली। यानी कि क्लोरोप्लास्ट लाइट को किस तरह से ट्रैप कर रहा है और किस तरह से ये एक स्टोरेज यानी कि स्टोर करने वाला ऑर्गेनेली है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी कंटेन स्पेशल सेल विच कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या एल्गी होते हैं, इनके पास एक स्पेशल तरह का सेल मौजूद होता है और उस सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, और हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स, यानी कि उसके अंदर कुछ फ्लूइड वाला एरिया होता है और कुछ प्रोटीन्स वाला एरिया होता है। तो वो सेमी फ्लूइड लगेगा क्योंकि प्रोटीन्स तो फ्लूइड फॉर्म में नहीं होती हैं, वो तो हार्ड फॉर्म में होती हैं। और कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होगा तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस आपको दिखने में लगेगा। कंटेनिंग मीडियम कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ये सारे का सारा जो मीडियम मैंने आपको बताया कि फ्लूइड होगा, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेड होंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगी, इस मीडियम को हमने कहा कि ये होता है स्ट्रोमा। ठीक है, फिर अनदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, फिर एक और मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो कि एम्बेड हुआ होता है, उसे कहा जाता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। समवेयर दिस थाइलाकोइड आर पाइल्ड एट वन अनदर इन स्टॉल कॉल्ड ग्रेना। यहाँ पर डायग्राम ये देखें बनी हुई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको डिस्क नुमा स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, मैंने आपको चैप्टर 4 में भी समझाए थे ये। तो ऐसे 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 ये डिस्क नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें से ये जो एक डिस्क है ना, ठीक है, ये है हमारे पास थाइलाकोइड। जब ये काफ़ी सारी मिलकर एक ग्रुप बनाकर इस तरह से खड़ी है ना इस फॉर्म के अंदर, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ग्रेनम है। ठीक है, एक को क्या कहेंगे, थाइलाकोइड, एंड काफ़ी सारे को क्या कहेंगे, ग्रेनम। ठीक है, मतलब ग्रेनम इस एक गुच्छे को, यानी कि ये जो एक हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉल बना हुआ है इसको ग्रेनम। लेकिन अगर ऐसे भी काफ़ी सारे होते, जैसा यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये ग्रीन वाला ग्रीन वाला ग्रीन वाला, ये एक है। ठीक है, अगर ऐसे भी काफ़ी सारे होते जैसे ये, तो ये हमारे पास ग्रेना कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा सा फिर से रिपीट भी कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें से दिखा देती हूँ आपको कि कह रहा है कि जो हमारे पास क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स क्या है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन एम्बेड हुई हुई है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे रखे जाते हैं तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे रखे हुए के भी अगर ग्रुप्स हों तो वो ग्रेना कहलाते हैं, और अगर ऐसा एक सिर्फ ग्रुप हो तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ग्रीन वाला एक हमारे पास पूरा का पूरा ग्रेनम है। इसमें से अगर एक शीट में हटा दूं, जैसे कि आपको डिस्क फॉर्म में काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, तो ये थाइलाकोइड। और अगर ऐसे के ऐसे ही काफ़ी सारे होते, ठीक है, जैसे ये एक बन गया, फिर ये बहुत रफ बना है, तो ये दो हो गए, ये एक और ये रखा हुआ, ये एक इनका खुद का बना हुआ, तो ये 3-4 हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास कि द सिंपल लुकिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके अंदर जितनी केमिकल इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी, तो ये जो केमिकल प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं, रिएक्शन इसके अंदर हो रहे हैं, ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है ये इतना सिंपल होता नहीं है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि काफ़ी सारे एंजाइम्स के थ्रू कैटेलाइज होते हैं, यानी कि स्पीड अप होते हैं। कैटेलाइज वर्ड हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करवाना, कैटेलाइज करवाना। तो यहाँ पे भी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इनको एंजाइम्स क्या करवाएंगे, कैटेलाइज करवाएंगे, स्पीड अप करवाएंगे।
ठीक है। तो ये हमारे पास या तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होते हैं या साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। हर रिएक्शन जो हो रहा होता है डिफरेंट साइट इन क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट जगह पे हो रहा होता है। अब मैं आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का मेथड समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल साइकिल डिस्कस की थी जैसे, तो मैंने आपसे कहा था कि एक साइकिल एक जगह से स्टार्ट हो रही है और फिर आकर वो वहीं पे ख़त्म हो रही है। जैसे सेल साइकिल के अंदर हमने देखा था कि कोई भी सेल इंटरफेस के फेस से स्टार्ट हो रहा था और फिर इंटरफेस पर ही आके रुक रहा था। जैसे आपकी जो क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक होता है, या फिर आपकी रिस्ट वॉच होती है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से 12 बजे से स्टार्ट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे से स्टार्ट हुई, तो वो 12 बजे आकर अगर ख़त्म होती है तो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई 12 घंटे के अंदर। फिर वो अगेन दूसरी साइकिल स्टार्ट करती है। तो ये सारी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है, कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हो वहीं आकर अगर ख़त्म होती है तो वो चीज़ कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अगर किसी का एंड पॉइंट हो, ठीक है, अगेन वो रिपीट ना हो चीज़, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई, उसने यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर उसने यहीं से स्टार्ट नहीं होना है, बस यहाँ एंड हो गया तो बस बात ख़त्म हो गई, तो ऐसी प्रोसेसेस कहलाते हैं हमारे पास नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रिएक्शंस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ATP and NADPH2 reduce nicotine amide adenosine dinucleotide phosphate. This conversion occurs at thylakoid membrane where solar energy is captured by pigments located in harvesting complex. क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। क्या होता है हमारे पास कि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या हो रहा होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम ATP को स्टोर कर सकें या फिर NADPH2 को हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूल्स ही हैं। कैसे मॉलिक्यूल? जैसे कि ATP हमारे पास करेंसी के तौर पर काम करता है, एनर्जी के तौर पर काम करता है। तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से NADPH2 की जो फुल फॉर्म है वो है रिड्यूस्ड निकोटीन अमाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हो रही है हमारे पास एनर्जी की फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो लाइट एनर्जी क्या हो रही है, कैसे कैप्चर हो रही है? सोलर एनर्जी हमारे पास जितनी भी है, यानी जितनी एनर्जी हमें सनलाइट से मिल रही है, जो सोलर एनर्जी है, उसको क्या करती हैं, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, वो जो ग्रीन डिस्क मैंने आपको दिखाई, उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या कर देती हैं, वो ग्रीन पिगमेंट्स उसको कैप्चर कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं और फिर क्या करती हैं, जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी आगे जितने भी आगे प्रोसेस हो रहे हैं उनको दे देती है। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्या होता है, लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइट होगी तो ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि ये लाइट के थ्रू ही बनाया जा रहा है। लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। ठीक है, सो ये क्या होता है, इट इज़ नॉन साइक्लिक प्रोसेस कपल्ड विद ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ, मतलब कि ये ख़त्म होना है, क्योंकि स्टार्ट हुआ फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि फिर रात के टाइम पे क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ। लेकिन इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा होता है। हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं, तभी हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवा रहे थे। तो हमने देखा था कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा था, रिएक्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तभी हमारे पास ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो और वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जैसे फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस ऑल्सो एट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी कि लाइट का ब्रेक डाउन मतलब उसका कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है।
तो अब यहाँ देखें आप, ये सनलाइट है हमारे पास, ठीक है, ये पड़ी इसके ऊपर, ये एक एक मेम्ब्रेन क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, और ये एक पूरा ग्रेनम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीपी बाहर वाले फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या करेगी, एटीपी की फॉर्मेशन करेगी और NADPH बनेगा हमारे पास। ये केल्विन साइकिल क्या है आपको मैं आगे दिखाती हूँ, ये हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल, केल्विन बेंथल साइकिल। ये बेसिकली हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है, उसके बेस पर ये साइकिल है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन बन के बाहर हो रही है, और ये हमने इसको वाटर दिया है और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, तभी ऑक्सीजन बन के हमें मिली है, ठीक है। तो अब इसको मैं कोशिश करती हूँ कि सारा रिमूव कर दूँ, क्योंकि ये डायग्राम हमें बार बार देखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि रिएक्शन इन विच कैप्चर्ड सोलर एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू ग्लूकोज फ्रॉम ATP एंड NADPH2। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर सोलर एनर्जी को कैप्चर करके, यानी कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ट्रांसफ़र किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, फ्रॉम ATP, मतलब ATP यानी कि एनर्जी है हमारे पास, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह से NADPH2, इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हमारे पास क्या था, जेली लाइक फ्लूइड था जिसके अंदर प्रोटीन्स थी। तो ये हमारे पास जितना भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, स्ट्रोमा कहलाता है। इन साइक्लिक मैनर, साइकिल के अंदर एक रिएक्शन होगा हमारे पास जिसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी ATP NADPH2 में से, जिसके अंदर सनलाइट को कैप्चर किया जाएगा, और ये होगा स्ट्रोमा में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किस तरह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रही है, वो इस तरह से हो रही है कि हमारे इन्वायरमेंट में से प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, बदले में ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना के दे रहे हैं। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है वो फिक्स रहेगी, ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगी तो दिस विल बी द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अराउंड अस, एंड दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सॉरी मुझसे यहाँ लाइन लग गई, इसको रिमूव कर देती हूँ। तो दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक साइक्लिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, एक दूसरे हैं हमारे पास पहले वाले जो थे वो नॉन साइक्लिक रिएक्शंस थे, एंड सेकंड वन थे हमारे पास साइक्लिक रिएक्शंस। इन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे डीप के अंदर, ठीक है। तो दो फेजेस होते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस के। तो प्रोसेसेस को, जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं, उनको डिवाइड किया गया है फेजेस के अंदर, रिएक्शंस के अंदर। दो मेन फेजेस हैं, दो मेन प्रोसेस हैं, दो मेन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक होते हैं लाइट रिएक्शन, या फिर उसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये कब होते हैं, लाइट की मौजूदगी में होते हैं। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं होने के लिए। दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शन, जिन्हें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये डार्क टाइम पे होते हैं, जब सनलाइट मौजूद नहीं होती उस टाइम पे होते हैं, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और इसीलिए इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करते होने के लिए, ये डार्क टाइम पे होते हैं, ठीक है। अब लाइट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन है, ये भी 2 लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, ये रही ग्लाइकोलाइसिस भी है, इनको डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रख रही हूँ, वरना मैंने सोचा था कि मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी दोनों कवर करवा दूँगी, बट मुझे थोड़े से ये लेंदी लग रहे हैं, और मुझे फ़ील हो रहा है कि आप लोग एक दिन पे इतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी ही बुक निकालनी है और जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज़ करना है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से डाल दूँ, या आज ही डाल दूँ, या फिर कल तक तो इंशाल्लाह डल जाएगा, तो कोशिश करूँगी आज ही डाल दूँ। सो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स अपनी राय का इजहार करना है। इसके अलावा आपने अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, अल्लाह हाफिज़।